आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद विजया में स्वागत है। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ के मेटी केले को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु के मेटी केले को हाल ही में GI टैग दिया गया है और मेटी केले को बेबी बनाना भी बोला जाता है, बेबी बनाना भी कहा जाता है। इसके साथ इसकी खास बात यह है कि इसका जो स्वाद है वो शहद के जैसा है, शहद के जैसा है। क्रोकोडाइल फ्रांसीसी केला भी बोला जाता है, क्रोकोडाइल फ्रांसीसी केला भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि तमिलनाडु के हाल ही में 3 उत्पादों को GI टैग दिया गया है, को GI टैग मिला। आपको कौन कौन से? गदेरी नामकट्टा, सेकंड है मेटी केला और थर्ड है हमारा चेदी बुट्टा साड़ी। तो हाल ही में तमिलनाडु के 3 उत्पादों को GI टैग दिया। जदेरी नामकट्टी जो एक मिट्टी है जो पूजा वगैरह में काम आती है, दूसरा है हमारा मेटी केला और थर्ड है हमारी चेदी बुट्टा साड़ी। अब हम बात करते हैं GI टैग के बारे में। तो GI टैग इसे बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। GI टैग जो होता है वो कुछ क्षेत्रीय पहचान के लिए दिया जाता है और ये 10 वर्षों तक मान्य होता है। 1999 में इसका अधिनियम लाया गया था, अधिनियम, और 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2004 में पहला GI टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग चाय को सबसे अधिक GI टैग तमिलनाडु को ही मिले हैं, 58। अब हम बात करते हैं कि हाल ही में किन किन राज्यों के किन किन प्रोडक्ट को GI टैग दिए गए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की राजौरी चिकरी गुड़ क्राफ्ट, मैमूस्क बुद्धजी चावल को, गोवा के बिंका, मुनकुराड आम को, उत्तर प्रदेश के जलेसर धातु शिल्प को, राजस्थान के बीकानेर कसीदाकारी, बीकानेरी हस्तकला, बंदेज शिल्प को, जम्मू कश्मीर की राजौरी चिकरी गुड़ क्राफ्ट और मुस्कुजी चावल को दिया गया था। गोवा की गोवा बेबिंका और मुनकुराड आम को, उत्तर प्रदेश की जलेसर धातु शिल्प और राजस्थान के बीकानेरी हस्तकला, जोधपुरी बंदेज और बीकानेरी कसीदाकारी को GI टैग दिए गए थे। इसके साथ ही तमिलनाडु का एक और प्रोडक्ट है आथूर की पान के पत्ते, आथूर पान के पत्ते, जिन्हें GI टैग मिला हुआ है। हमारा हाल ही में कुशीना मान्य क्रच योजना किस राज्य में लागू की जाएगी? तो राइट आंसर कर्नाटक। कर्नाटक में हाल ही में कुशीना मान्य क्रच योजना लागू की जाएगी, द्वारा शुरू की गई है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में कर्नाटक में गारंटी बजट पेश हुआ था, गारंटी बजट लाया गया था, घोषणा की गई थी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा। मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। महिलाओं के
बच्चों के लिए बाल गृह बनाए जाएंगे। अब उसीना माने का अर्थ क्या होता है? उसीना माने का अर्थ होता है बाल गृह। मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए बाल गृह बनाए जाएंगे। इसके साथ ही हरियाणा क्रच नीति लागू करने वाला पहला राज्य। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ है बसवा राज बॉम्बे और गवर्नर है यहाँ के थावरचंद गहलोत। की 12 सीटें, लोकसभा की 28 सीटें हैं। पे है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। उन्नीस में स्थापना हुई थी टाइगर रिजर्व के रूप में। सेकंड है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना भी 1974 में। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, 1987 में। फोर्थ केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, 1987 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, 1988 में। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है बनेरघट्टा, थर्ड अंसी राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है नागरहोल और फिफ्थ है केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक से। हम डेली एक स्टेट के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बातें करें ताकि हमारा जीएस भी साथ के साथ स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण हाल ही में किस खिलाड़ी पर बैन लगा है? तो राइट आंसर द्युति चंद। द्युति चंद पर हाल ही में 4 साल के लिए बैन लगाया गया है। 4 साल के लिए, और ये लगाया है नाडा ने। नाडा का अर्थ है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो राष्ट्रीय स्तर पर होती है। द्युति चंद पर 4 साल के लिए बैन लगाया है नाडा ने, क्योंकि इनमें सिलेक्टिव एंड्रोजन रिपेटर मेडलेटरी की उपस्थिति पाई गई है, तो इन पर 4 साल का बैन लगा दिए गए हैं। बात करें, ये बैन 3 जनवरी 2023 से आने वाले 4 साल तक रहेगा। 4 साल तक। ये भारत की सबसे तेज एथलीट है। 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। खिलाड़ियों की टेस्टिंग के लिए 2 प्रकार की एजेंसी होती है, नाडा और वाडा। नाडा जो होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर होती है और विश्व स्तर पर होती है वाडा। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। बात करें नाडा का मुख्यालय है दिल्ली में और वाडा का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया? तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित किया है। यहाँ पर मानसून के कारण बहुत अधिक क्षति हुई है, तो इस कारण पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो हिमाचल की राजधानी है शिमला। हिमाचल की 2 राजधानियां हैं, शिमला समर में और धर्मशाला होती है विंटर में। धर्मशाला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल है शिव प्रताप सिंह शुक्ल। शिव प्रताप सिंह शुक्ल।
लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के बारे में बात करें तो इसमें हाल ही में मैपिंग तिब्बती प्रदर्शनी का आयोजन, इसमें हाल ही में हस्तशिल्प व हथकरघा का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया है। IIT विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की चाय है उसको यूरोपीय GI टैग पे मिला हुआ है, ये बात भी ध्यान। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस परियोजना को मंजूरी दी? ई बस योजना। हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स बसों को बढ़ावा देने के लिए PM ई बस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 100 शहरों में PPP के तहत 10,000 बसें चलाई जाएंगी। योजना के बारे में बात करें तो मिस्ट्री योजना 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और ये मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए चलाई जाएगी, वृक्षारोपण के लिए चलाई जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही घोषणा की गई विश्वकर्मा योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती पर चलाई जाएगी। योजना का उद्देश्य है पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, उसे वैश्विक और घरेलू मार्केट से जोड़ना। इसमें 1300 से 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ अभी सुनार, धोबी जैसे कुशल कारीगरों के लिए इसमें ये 3 योजना के बारे में हमने बात की। PM ई बस योजना, इसके तहत 10,000 बसें चलाई जाएंगी। मिस्ट्री योजना जिसकी घोषणा की गई थी, मिस्ट्री योजना जिसकी घोषणा की गई थी 2023 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, जिसके अंतर्गत मैंग्रोव वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसके तहत जो 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में इसे लागू किया जाएगा और ये पारंपरिक एवं कुशल कारीगरों के लिए चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर RBI के द्वारा हाल ही में उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया। अभी किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो जो लावारिस जमा धन राशि है उनकी जांच के लिए। बात करें लावारिस जमा राशि के लिए, उद्गम के फुल फॉर्म की बात करें तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन बैंक प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड ने शुरू किया है। RBI के बारे में बात करें तो RBI की स्थापना हुई थी 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 में। गवर्नर थे ऑस्बर्न स्मिथ। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। हाल ही में इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। के 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल। ये थी RBI के बारे में। कल की करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा सड़क योजना किस राज्य ने लागू की है? महाराष्ट्र में। हाल ही में फ्लडवॉच मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के MD व CEO कौन बने हैं? तो PR शेषाद्री। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में।